तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ना है बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4। इसका मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 फिनिश्ड हो गया है। नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चिंता नहीं करने का, वहां जाके देखने का, सब मिल जाने का। बात करेंगे अमाइंस की। अच्छा, अमाइंस एक और नेम से भी ये चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा, तो नाइट्रोजन ये अगर NH2 एक कार्बन के साथ 1 डिग्री अमीन, ध्यान से सुनो। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ है, एक H लगा हुआ है, मतलब एक H रिप्लेस हो गया कार्बन से तो 2 डिग्री अमीन। अगर वो H भी रिप्लेस हो गया कार्बन से तो 3 डिग्री अमीन। इसका मतलब नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा उतने डिग्री अमीन मिलेगा। यहाँ पे कार्बन को नहीं देखने का, यहाँ पे नाइट्रोजन को देखने का। तो मेरा नाम है पृथ्वी श्रीवास्तव, दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक बात ध्यान रखना, अमीन्स देखो अब यहाँ पे पास बहुत सीक्रेट बात है। अमीन्स ठीक, एल्कोहल्स ठीक, एल्काइल हैलाइड्स ठीक, और कार्बोकटायन, इन सब का ऑर्डर यही है भाई, ये बात ध्यान रखना। बस अमाइंस में जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर, एक C2H5 को लेके इथाइल को लेके, एक CH3 को लेके मिथाइल को लेके, तो 2 अलग ऑर्डर है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसको भूल जाओ। लेकिन इतनी बात क्लियर पक्का, कार्बोकैटायन का था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन कार्बो एनायन का क्या होगा, वो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। भाई इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज बताई है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मिथाइल अमीन 1 डिग्री, डाई इथाइल अमीन, अच्छा क्या बात कर दी, ये हो गया डाई इथाइल अमीन, तब भी क्या हो गया 2 डिग्री। इथाइल अमीन, अरे C2H5 NH2 1 डिग्री। ट्राई इथाइल, इसका मतलब N होगा और एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, एक इथाइल ये। अच्छा भाई C2H5 को हम लोग ET भी लिख सकते हैं, शायद पता हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एनिलीन इज ट्रीटेड, अरे एनिलीन बेंजीन बनाओ, बहुत गंदा बेंजीन बनाते हैं सर आप, और NH2 लगा दो, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या है एनिलीन भाई, ये 5 कार्बन की रिंग नहीं है, यानी कि एग्जाम में तुम ये समझ लो NH2, ठीक है। ये क्या है NH2, एनिलीन, क्या बोलेंगे एनिलीन। इसको हम हीट करा रहे हैं HNO2 HCl के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नियम आखिरी में EM लग रहा है IUM क्योंकि पॉजिटिव है इसके ऊपर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे तुम दुनिया भर का हर प्रोडक्ट बना सकते हो यार, खैर वहां तक नहीं जाते हैं। सभी को समझ में आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइएजो कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन इज नाइट्रेटेड बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। बेंजीन बेंजीन इसको ट्रीट करा रहे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, यानी यहाँ पे हम लोग HNO3 के 3 मोल्स लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 जगह NO2 आता है, 3 जगह क्या आता है NO2। देखो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है 1 2 सॉरी 1 3 और 5, यानी 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन, लेकिन इसको एक शॉर्ट फॉर्म है 1 3 5 को हम सिम भी लिखते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मतलब जैसे हमारी कैंडल है ना, उसकी फ्यूम्स निकलती हैं, हमको दिखाई देती है अंधेरे में, बस वही चीज। इथाइल अमीन, इथाइल अमीन C2H5NH2 अंडरगोस ऑक्सीडेशन। अमीन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। कहाँ है ये एल्डिहाइड, लेकिन बीच में एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग याद रखो, इसको बोलते हैं एल्डेमाइन। क्या बोलते हैं, एल्डेमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स अंडरगोस डाइएजोटाइजेशन। देखो डाइएजोटाइजेशन हमेशा शो करेगा एरोमेटिक, कौन शो करेगा एरोमेटिक, इस बात को प्लीज ध्यान रखें, कौन शो करेगा एरोमेटिक। एरोमेटिक वो भी, एक बार बताओ ये एरोमेटिक था, ये था। अब ये प्राइमरी अमीन नहीं, क्योंकि N सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, यानी ऑप्शन नंबर, अरे गायब हो गया, B इज करेक्ट।
रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स विद एल्डिहाइड। अरे यार प्राइमरी अमीन्स को अभी हम लोग ने एल्डिहाइड के साथ मतलब बना रहे थे, तो हम लोग के बीच में क्या मिला था, एल्डीमाइंस, वहां पे अच्छा ये लिख दिया था ना स्पेलिंग, ओ कोई बात नहीं, मिस्टेक इस तरह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन साइनाइड एक्ट एज, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे पास हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। पहली बात यहाँ पे साइनाइड आयन पे कैसा आएगा, वो आता है कैटायनिक स्फीयर। कैटायनिक स्फीयर इसलिए वो हम लोग बात कर रहे हैं अनशेयर्ड साइनाइड आयन एक्ट एज कैटायनिक सेंटर, यानी जो सेंटर में जो एटम रहता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर साइनाइड पे मतलब सी पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना, अगर सी पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमारा न्यूक्लियोफाइल सेंटर रहेगा। अगर नाइट्रोजन पे आ रहा है तो कैटायनिक सेंटर रहेगा। भाई इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, इसके हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसके बाद इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर आता है। रेजोनेंस की हमें एग्जाम में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग थ्योरी पार्ट उतना नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में देख रहे हैं। कार्बन के ऊपर आएगा ये मारना, नाइट्रोजन पे आया ये मारना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, मस्टर्ड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो मस्टर्ड ऑयल हमेशा इथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं सल्फर क्लोराइड के साथ। सल्फर क्लोराइड का बच्चों फॉर्मूला ये होता है S2Cl2। यहाँ पे हम लोग सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इथाइलिन जानते हो ना, इथाइलिन, बस इथाइलिन इस तरह, इसके बीच में सल्फर डाल दो बस, फिर इथाइलिन बना दो, फिर इथाइलिन बना दो। अब यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी कम है, क्लोराइड लगा दो, कार्बन की एक वैलेंसी कम है, क्लोराइड लगा दो, हो गया ना। मतलब 2 इथाइलिन तुमने लिए इस तरह CH2 यहाँ पे सल्फर, बीच में सल्फर डाल दिया 2 इथाइलिन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी कम है, देखो 3, मतलब 2 1 3, यहाँ पे 1 4 आ गया, 2 1 3 और यहाँ पे 1 4 आ गया, बस और कुछ नहीं है। बचा हुआ एक सल्फर, उसको अलग कर दो बस, ठीक है। इसकी मदद से ट्रीटिंग सल्फर क्लोराइड विद इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 9 की बात करते हैं, एन एल्कलाइन मीडियम एलेनाइन एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंट। एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम इसका मतलब पीएच जो है बेसिक है, वो या तो 9 से 14 तक कुछ भी हो सकता है। अगर इसके बीच में तो वो COO माइनस पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर एसिडिक है तो वो NH4 NH3 प्लस में चला जाता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है भाई, ध्यान है ना। अरे एक बार बता देते हैं भाई, एलेनाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COH NH2 और H, ये ज्यूटेराइन शो करता है, ठीक है। यहाँ पे पीएच है, ज्यूटेराइन का मतलब एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, एक बार प्लस चार्ज आ जाएगा एक बार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बस और कुछ नहीं यहाँ पे। Which of the following will be obtained on acetylation of aniline? Acetylation of aniline, aniline ये रहा aniline, इसका एसिटाइलेशन करना है, इसका मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा दो इस तरह। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से हम लोग को मिलता है एन एसिटाइल अमीनो बेंजीन, क्योंकि भाई अभी हम लोग ने देखा था ना अमीनो बेंजीन बना रहा था, यानी डाइएजो बेंजीन वाला, बस वही चीज। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ने इससे पहले, तुमको अगर ध्यान हो, हम लोग ने अल्कोहल वाला बनाया था, अल्कोहल का प्राइमरी आइसोमर्स बनाए थे, C4 ही था वहां पे, यानी अगर सिर्फ C4 है, इसके हमें बनाने, सिर्फ ब्यूटेन के बनाने तो 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनते थे। लेकिन मैंने कहा था अगर इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और जो जितना है वो उसके उतने लगभग आइसोमर्स बनाएगा, यानी इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे 4। तो इस ट्रिक के फॉर्म में अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम पूरे बना के दिखाएंगे, मतलब बनाने आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। बस खाली आप लोग को ध्यान रखना है, अगर ब्यूटेन है उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, हमेशा 4 आइसोमर्स बनेंगे। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन, मिथाइल कैसा होता है CH3, अमीनो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहा है, और यहाँ पे मीथेन फिर से इसकी बात कर रहा है, एक नाइट्रोजन कम है, तो इस तरह मिथाइल अमीनो मीथेन, सॉरी मिथाइल अमीनो, और यहाँ पे क्या आ गया मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, व्हेन मिथाइल साइनाइड, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जब भी साइनाइड का रिडक्शन होगा तो हमेशा CH2 NH2 अमीन मिलेगा, ठीक है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। बोल अभी एसिटिक एसिड बताया था ना, ठीक है। A colorless, odorless, non-combustible gas is liberated when ethyl amine reacts with NaNO2 और HCl, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए प्लीज, ये एलिफैटिक चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे बेसिक नेचर आ गया है, अब देखते हैं। अब ध्यान रखना, अगर बेसिक नेचर, इस लाइन को लिख लो, अब बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक नेचर,
अगर मिथाइल है तो क्या होगा और अगर इथाइल है तो क्या होगा। मिथाइल है तो 213, इथाइल है तो 231। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं क्या कहते हैं, तुम्हारा छोटा भाई है और तुम बड़े भाई हो। छोटे भाई के पास कम पैसे हैं क्योंकि वो छोटा है तो उसके पास 213 रुपए हैं। तुम बड़े हो तो तुम्हारा पास पैसे ज्यादा हैं तो वो 231 हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यानी कम नंबर ऑफ कार्बन है तो कम नंबर ऑफ उसके क्या कहते हैं नोट्स है, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं, 231 213। इस तरह ध्यान रहेगा। इसका मतलब मिथाइल में क्या होगा, 213 रन या फिर 200, और अगर इथाइल की बात कर रहे हैं तो वो 231 रन या फिर 231 पैसे। ऐसे ध्यान रख सकते हो यार। वो कम नंबर ऑफ कार्बन है तो कम रन पारी खेलेगा, वो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो ज्यादा रन की पारी खेलेगा। बस इस तरह ध्यान। तो यहाँ पे कितने देखो, मिथाइल है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ना, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो इस वजह से फिर हमारे पास 1 डिग्री आएगा ये, फिर हमारे पास 3 डिग्री आएगा, फिर ये, और फिर उसके बाद अमोनिया आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, when primary amine is formed carbon disulfide CH2 in the presence of mercury chloride यानी HgCl2, HgCl2 इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे ध्यान दो, ये आइसोसाइनाइड है बच्चों। अगर NC होता है तो आइसोसाइनाइड, अगर CN होता है तो साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड कहीं पे है, आइसोथायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड यानी CS। अगर यहाँ पे OH होता तो एल्कोहल होता है यहाँ पे, और अगर S है तो थायो एल्कोहल, SH होता है। तो ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बेसिक नेचर। देखो मिथाइल अमीन है ना, मिथाइल है ध्यान रखना, और बेसिक नेचर की बात कर रहा है यानी 213, 213 रन। तो यहाँ पे देखो 213 पहले सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री सिर्फ और सिर्फ सी में है और कहीं है ही नहीं, मुझे बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सी वाला ही मुझे मिल गया। कार्बल अमाइन टेस्ट, कार्बल अमाइन टेस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ आइसोसाइनाइड के लिए होता है। बस किसके लिए होता है, आइसोसाइनाइड के लिए होता है कार्बल अमाइन टेस्ट। ठीक है, और फॉर्मेशन किसकी करता है, प्राइमरी अमीन्स की। किसकी फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी अमीन्स की। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज करेक्ट हो गया। हाइजेनबर्ग टेस्ट ये भी हमारा प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट होता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए होता है। किसके लिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। Which type of amines produce N2 when treated with HNO2? अब यहाँ पे HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, HNO2 प्रोड्यूस N2 की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी अमीन्स। जैसे अभी हम लोग ने HNO2 किया था कि नहीं किया था, प्लस HCl के साथ किया था कि नहीं किया था, N2Cl बना रहा था, लेकिन किसकी मदद से, एनिलीन की मदद से। किसकी मदद से, एनिलीन, और ये प्राइमरी अमीन ही तो है, ध्यान रखना। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम लोग ने फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की सारी यूनिट्स और सारे चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है। अब आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, पूरी अच्छे से मेहनत करना, डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और हाँ, मार्क्स अगर अच्छे आए, अरे खराब भी आते कोई बात नहीं, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। ठीक है, फिर देखते हैं, बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।